कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा खतरनाक क्या चीज़ है? मैं लाइपोप्रोटीन, एपोबी और हार्ट अटैक का असली कारण, उसका वजह क्या है, उसके बारे में बात करता हूँ। मैं पंकज करन, कैलिफोर्निया से, बोर्ड सर्टिफाइड इंटर्निस्ट। क्या आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है लेकिन फिर भी हार्ट अटैक का डर? इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। खासकर साउथ ईस्ट एशियन के लिए काफ़ी रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। लाइपोप्रोटीन क्या होता है, एचडीएल, एलडीएल का असली मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे ताकि आप समझ सकें कि इसका रिस्क क्या है और कब आपको इंटरवीन करना है। तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एक नंबर होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि दिल की बीमारी सिर्फ कोलेस्ट्रॉल से नहीं होती, यह लाइपोप्रोटीन की वजह से होती है। लाइपोप्रोटीन क्या है? कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जैसे फैट खून में अकेले यात्रा नहीं कर सकते, इसलिए शरीर इन्हें लाइपोप्रोटीन नाम के खास वाहनों से पैक करता है। तो अंदर में कोलेस्ट्रॉल होता है, ऊपर से लाइपोप्रोटीन का लेयर होता है, एक सतह बन जाता है ताकि ये शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जा सके। हर लाइपोप्रोटीन में अंदर में फैट होता है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, और बाहर जो उसका परत होता है उसको लाइपोप्रोटीन कहते हैं। आप ऐसा समझिए कि लाइपोप्रोटीन को आप एक डिलीवरी ट्रक की तरह समझ सकते हैं जो फैट को पूरे शरीर में पहुंचाते हैं। लाइपोप्रोटीन के बहुत प्रकार होते हैं। एक तो हुआ काइलोमाइक्रोन, खाने से आए फैट को ले जाते हैं। ये बहुत बड़े होते हैं साइज में, ये दिल की बीमारी नहीं करते। दूसरा होता है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, VLDL, जो लीवर में बनता है, और ये इसका काम होता है ट्राइग्लिसराइड को ले जाना। बाद में VLDL LDL में भी बदल सकता है, मध्यम जोखिम इससे बनता है। LDL जो है खराब कोलेस्ट्रॉल है, जो कोलेस्ट्रॉल जो है टिश्यू तक पहुंचता है, आसानी से धमनियों में घुस जाता है, और प्लेक बनाने का मुख्य कारण LDL है। महत्वपूर्ण बात यह है कि LDL एक नंबर नहीं है। LDL की पार्टिकल्स का जो नंबर होता है, डेंसिटी और स्टिकीनेस, कितना चिपचिपा होता है, वो ज़्यादा मायने रखती है। खासकर इंडियंस लोगों में इसका मात्रा ज़्यादा होता है, पार्टिकल्स का नंबर लो साइज होता है, स्मॉल साइज होता है, और स्टिकी भी ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा खतरेदार होता है। यही वजह है कि इंडियन लोगों में ये कोलेस्ट्रॉल जो है कम भी रहा तब भी आपका रिस्क है, इसलिए इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। जितना कम से कम LDL आपके बॉडी में रहे उतना अच्छा है। 70 आपको टारगेट करने का है। HDL जो है अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, धमनियों के कोलेस्ट्रॉल को हटाता है, साफ करता है। आप ये समझिए कि ये डिटर्जेंट एजेंट है, साबुन की तरह। ये सुरक्षात्मक है, लेकिन बहुत ज़्यादा HDL हमेशा सुरक्षित नहीं होता। असली जोखिम का संकेत क्या होता है? हर खतरनाक कण में, जैसे LDL हुआ, VLDL हुआ, IDL हुआ, चाहे लाइपोप्रोटीन A हुआ, उसमें एक एपोबी प्रोटीन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एपोबी की जो संख्या होती है वो खतरनाक कणों की संख्या बतलाती है। एपोबी ज़्यादा हुआ, हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा है, इसलिए एपोप्रोटीन B का जो टेस्टिंग है वो ज़रूरी है। एथेरोस्क्लेरोसिस कैसी होती है, कैसे बनता है एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेक? LDL की जो कण होते हैं धमनियों की दीवार में घुसते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इम्यून रिएक्शन होता है, उससे फोम सेल बन जाते हैं, उसके बाद प्लेक बनता है, वो बढ़ता है, प्लेक फटता है, थक्का बन जाता है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक हो जाता है।
ये प्रक्रिया लक्षण आने में 20 से 30 साल लग जाता है, इसलिए प्रिवेंशन यंग एज में ही बहुत ज़रूरी है। अगर इंडियन है आप तो आपको, और इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी और जो भी है साउथ एशिया में, उनको ये प्रॉब्लम है। उनको कोलेस्ट्रॉल के बारे में और एपोबी के बारे में मालूम करना बहुत ज़रूरी है और इसको अंडर कंट्रोल करना। एपोबी की संख्या 70 से कम होनी चाहिए, 90 से कम तो होनी चाहिए, 70 से कम ज़्यादा अच्छा है। जेनेटिक कारण क्या होता है? फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया। बचपन से ही एलडीएल बहुत ज़्यादा होता है, कम उम्र में हार्ट अटैक हो जाता है, 25 साल में, 30 साल में। लाइपोप्रोटीन ए जो होता है, LPA, एक पूरी तरह जेनेटिक बीमारी है और जीवन में एक बार टेस्ट कराना पड़ता है। अगर आपके पास पॉजिटिव है, इसका मतलब आपका रिस्क फैक्टर है बहुत ज़्यादा। इंसुलिन रेसिस्टेंट जीन होता है जो साउथ एशियन में होता है, उसमें ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होता है, HDL कम होता है, छोटे घने LDL के कण होते हैं। इसलिए आपका अगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल भी है तो आपको खुश होने की बात नहीं है, उसको भी इलाज करने का है। कब जांच और इलाज करें? जल्दी जांच कराएं अगर परिवार में दिल की बीमारी है, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, स्मोकिंग की हिस्ट्री है। इलाज ज़रूरी है अगर LDL 190 से ज़्यादा है, एपोबी आपका 90 है और 90 से ज़्यादा है, अगर हाई रिस्क है, अदर रिस्क फैक्टर है तो 70 से कम टारगेट कीजिए। अगर LPA लाइपोप्रोटीन ए बढ़ा हुआ है जो जेनेटिक का उसमें रोल होता है, इसका मतलब आपको ट्रीटमेंट चाहिए। और कैल्शियम स्कोर अगर आपका 0 से ज़्यादा है और आपके पहले अगर हार्ट अटैक, स्ट्रोक हुआ है तो ये इलाज बहुत ज़रूरी है। बचाव और इलाज, जीवन शैली को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। चीनी और रिफाइंड कार्ब को कम करें, नियमित व्यायाम करें, अच्छी तरह सोएं, तनाव को कम करें, धूम्रपान बंद करें। दवाइयाँ, स्टैटिन, इजेटिमाइब, PCSK9 इंजेक्शन आता है, वो ट्राइग्लिसराइड के लिए ओमेगा 3। मेरा अंतिम संदेश ये होगा कि दिल की बीमारी कणों की बीमारी है, जेनेटिक्स बहुत मायने रखता है। साउथ ईस्ट एशियन को एक्स्ट्रा केयरफुल होना है। बचाव जल्दी शुरुआत कीजिए, एक नंबर की बात नहीं है, जोखिम है, उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।